नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एडुविला पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 3। तो चलिए बच्चों, आज की वर्कशीट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें प्रकाश को समझना है। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश कैसे गमन करता है और प्रकाश का परावर्तन आपतन कैसे होता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दर्पण एक चमकदार सतह है जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है। दर्पण आप जानते हैं, आईना को दर्पण बोलते हैं। तो वह एक चमकदार सतह होती है कि उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश उसको परावर्तित कर देती है, मतलब उसके रास्ते को बदल देती है। सामान्यतः जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है तो वह परावर्तित हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी आंख वस्तुओं को देख पाती है। मतलब कि हमारी आंखें किसी वस्तु को तभी देखती हैं जब उन पर प्रकाश की किरणें पड़ के परावर्तित होकर हमारी आंखों पर आती हैं। अगर किरणें परावर्तित होकर हमारी आंखों तक ना आए तो वह वस्तु हमें नहीं दिखेगी और हमारी आंखों से ओझल रहेगी। अब नेक्स्ट है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है? जब भी प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो वह या तो अवशोषित हो जाता है या वापस परावर्तित हो जाता है, मतलब मुड़ जाता है, लौट जाता है। जब कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश मतलब आपतित किरण, ये देखिए ये आपतित किरण है, यहाँ ये दर्पण है और इस पर ये आपतित किरण आ रही है, ऐसे आ रही है। तो आपतित किरण की दिशा परावर्तित किरण में बदल देती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ से आती है और यहाँ से टकराकर ये इधर की ओर मुड़ जाती है और बीच में देखिए इस पर अविलंब है। अब कहने का मतलब है इसका कि यहाँ दो कोण बन रहा है, एक यह कोण बन रहा है और यह कोण बन रहा है। तो जब आपतित किरण और अविलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। तो ये वाला जो कोण है ये आपतन कोण कहलाएगा और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो यह परावर्तन कोण हुआ और इसका नियम है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के ठीक बराबर होता है। इसमें बिल्कुल भी अंतर नहीं होता है। अगर यह 60 डिग्री का होगा तो यह भी 60 डिग्री का होगा, यह 75 डिग्री का होगा तो यह भी 75 डिग्री का होगा, यह 30 डिग्री होगा तो यह भी 30 डिग्री होगा। मतलब कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण उस पर डाला गया अविलंब, आपतित किरण उस पर डाला गया अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु में होते हैं। इसका नियम है, परावर्तन का नियम भी है, उसको भी आप समझ लीजिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर डाला गया विलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और इसका दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब चलिए यह आपने देख लिया कि किस तरह कोई भी किरण, प्रकाश की किरण आती है और परावर्तित होकर लौटती है और उसके बीच में दो कोण बनते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण। अब है प्रतिबिंब। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। मतलब कि दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है और कुछ वैसे भी प्रतिबिंब होते हैं जिनको हम पर्दे पर भी प्राप्त कर सकते हैं, तो उन प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं वो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। अब समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके लक्षण। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। देखिए यह समतल दर्पण है और इसमें इस बच्चे का प्रतिबिंब बन रहा है, यह सीधा है और आभासी है। आभासी इसलिए है क्योंकि इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और इसके बाद है यह वस्तु या बिंब, मतलब यह वस्तु है या बिंब है, जो भी कहिए आप इसको, कि समान आकार का होता है। जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये भी होगा और उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दर्पण से बिंब की दूरी होती है। दर्पण से वस्तु की जितनी दूरी होगी इसका प्रतिबिंब भी दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा। और इसमें बनने वाला प्रतिबिंब सीधा एवं पार्श्व परिवर्तित होता है। मिरर व्यू आपने देखा होगा, मिरर व्यू में जब आप सेल्फी लेते हो
कैमरा से, मोबाइल के कैमरा से, तो पीछे लिखी हुई जो बातें होती है वो उल्टी नजर आती हैं, तो उसी को पार्श्व परिवर्तित बोलते हैं। मतलब मिरर व्यू में वो सीधा आपका दायां भाग बायां भाग दिखेगा और आपका बायां भाग दायां भाग दिखेगा। इसी तरह इसीलिए एम्बुलेंस पर शब्द पार्श्व परिवर्तित रूप में लिखे जाते हैं कि जब आप इसको उत्तल दर्पण पर आगे की ओर देखिएगा, आगे की गाड़ी वाला देखेगा तो उसको यह सीधा दिखाई देगा, इसीलिए एम्बुलेंस पर हमेशा एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। अब है कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। यहाँ देखिए दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण जिसके सतह समान हो, बराबर हो, और गोलीय दर्पण जिसके सतह वक्री हो, मतलब टेढ़े हो। गोलीय दर्पण भी दो तरह का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण आप यहाँ देखिए, अवतल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण जिसकी भीतरी सतह चमकदार होती है, जिसकी भीतरी सतह चमकदार होती है उसको अवतल दर्पण कहते हैं। और यहाँ उत्तल दर्पण देखिए जिसकी बाहरी सतह चमकदार हो, इसकी बाहरी सतह चमकदार है तो यह क्या हुआ, यह उत्तल दर्पण हुआ। इसकी भीतरी सतह रुखरी है और बाहरी सतह चमकदार है। और तो इस तरह से हमने अवतल और उत्तल दर्पण को समझ लिया। अब है कि कुछ प्रश्न भी यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब के लक्षण लिखिए, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बीच अंतर लिखिए, गोलीय दर्पण के विभिन्न प्रकार क्या हैं या समतल दर्पण से किस प्रकार भिन्न है, इसको लिखिए। तो बच्चों आज के वर्कशीट में हम लोगों ने दर्पण समझा, आपतित किरण परावर्तित किरण समझा, अविलंब समझा, आपतन कोण और परावर्तन कोण भी समझा। अब इसके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर भी देखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण लिखिए। तो हमने वर्कशीट में भी देखा था समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। आपने देखा है कि अगर प्रतिबिंब ऐसा है तो फिर ऐसा ही बनेगा, और आभासी होता है, आभासी इसलिए क्योंकि उसको हम लोग